हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो चलिए भौतिक विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट और किया जाए जिसमें आपके पूरी क्षमताओं का आकलन किया जाए कि आप लोग कितने परफेक्ट हो चुके हैं फिजिक्स की इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। सुना ही नहीं होगा, पहली बात ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने सुना नहीं होगा। तो ये न्यूटन प्रति किलोग्राम जो मात्रक यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये किसका मात्रक है भाई? तो देखिए न्यूटन प्रति किलोग्राम अगर देखा जाएगा ना, तो ये मात्रक निकल कर आएगा त्वरण का। आप इसको सॉल्व करिएगा। न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा और फाइनली क्या बचेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिएगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है, तो घुमावदार क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पूछा है न्यूटन प्रति किलोग्राम, तो न्यूटन बटे किलोग्राम हम इसको लिख सकते हैं। तो न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है भाई? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ये किलोग्राम कट जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बचेगा। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का। किसका होगा? एक्सेलरेशन का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादलों की दिशा एवं गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो बादलों की गति और दिशा मापने का उपकरण जो है ये है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की गति और दिशा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, भूतल से ऊंचाई, विद्युत धारा का सामर्थ्य, सुनाई देने में अंतर। तो अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर के रूप में होना चाहिए था जो 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखिएगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मतलब रोटेशन को कौन सा उपकरण मापेगा भाई? रोटेशन को मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप? तो स्ट्रोबोस्कोप जो है इसमें दिए गए ऑप्शन में तो यही लग रहा है, स्ट्रोबोस्कोप। वैसे गायरोस्कोप होता है या गायरोमीटर होता है जिससे कोई रोटेशन, ऊंचाई पर कोई वस्तु घूम रही हो, जैसे पंखा वगैरह घूम रहा हो, तो उसके आरपीएम को हम मेजरमेंट करते हैं। आरपीएम ही मापना है इसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ गायरोस्कोप होता तो गायरोस्कोप सही करते, और अगर गायरोस्कोप नहीं है, देखो गायरोस्कोप भी यही मापता है। गायरोमीटर या गायरोस्कोप जो है ये इससे क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है उड़ते हुए चक्के का आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, इसी चीज़ को मापते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर दिया है, तो स्ट्रोबोस्कोप से हम जो है किसी आवर्ती गति को मापते हैं या किसी घूमती हुई वस्तु की गति को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता, पवन का गति एवं बल। तो पवन का गति एवं बल, हवा का गति और बल मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर का यूज करते हैं। अगला देखिएगा, एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम मापने के लिए, वही चीज़ जैसे पंखा ऊपर घूम रहा है उसकी गति को मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो देखिए बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। तो इसमें भी क्या सही हो जाएगा? स्ट्रोबोस्कोप करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेग जो होता है यह एक प्रकार का बल होता है जो कुछ समय के लिए लगा जाता है।
तो बल गुणे समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन और सेकेंड, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? तो न्यूटन सेकेंड मात्रक हो जाएगा भाई आवेग का। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए। एक बार बराबर होता है, सवाल क्या पूछा गया है कि एक बार जो होता है ये किसके बराबर होगा? 10 पास्कल के, 10 की पावर 5 पास्कल के, 10 पास्कल के, 10 पास्कल के। इसमें सारे ऑप्शन एक ही जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 10 की पावर 5 पास्कल के। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टैकोमीटर का उपकरण, टैकोमीटर यह उपकरण है जो क्या चीज़ मापता है भाई? बताइए, जल्दी बताने की कोशिश करिएगा कि टैकोमीटर के द्वारा हम क्या चीज़ मापते हैं? तापमान तो होगा नहीं, चाल तो होगा नहीं, प्रवाह तो होगा नहीं, क्या मापेगा भाई? दाब। क्या माप सकता है? ये प्रवाह को मापता है टैकोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और मापता है टैकोमीटर जो है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाइए। टैकोमीटर जो होता है ना, ये जो वायुयान होता है जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, तो इसका जो ये ब्लेड घूमता है ना, इसकी गति को मापता है। ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक भाई, क्लियर है ना? टैकोमीटर जो है ये क्या चीज़ मापेगा? चाल को मापेगा। कैसी चाल? कोई रोटेशन वाली वस्तु जब होगी, जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा लगा रहता है, वो चीज़ को मापता है ना, उसकी स्पीड को मापता है टैकोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य को चुने। कौन सा गलत है, इसको चुनना है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है, ये तो सही है। केल्विन तापमान की इकाई है, ये भी सही है। बेल वातावरणीय दबाव को मापने की इकाई है। बेल से जो है दबाव नहीं बल्कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को ये मापता है, ध्वनि की तीव्रता को ये मापता है। ठीक है भाई। और ये जो है सी वाला ही गलत छांटना है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन है, इसको ही छांटना था हमको। तो ये सी वाला जो है सही होगा, इसमें असत्य को चुना ना। बाकी ओम प्रतिरोध ये भी सही है। तो ए बी और डी सही है, ये सी वाला क्या है? गलत है। अगला, कौन सा वेक्टर, स्केलर और वेक्टर? स्केलर और वेक्टर दो राशियां होती हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो है वेक्टर राशि है। ठीक है, चलिए देखिएगा। इसमें वेक्टर राशि की अगर बात करें तो ये बल जो है ये वेक्टर राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन किसकी इकाई है, ये पूछा गया है। तो ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति प्लस का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्त घनत्व का, चमक का। तो ल्यूमेन जो इकाई है ये ज्योति फ्लस्क की इकाई है। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि किसी इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है ज्योति फ्लस्क के नाम से जानते हैं, और इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। आगे देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है, ये क्वेश्चन है। तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है जेड जॉनसन ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया है। जॉर्ज स्टीफेंसन ने इंजन बनाया हुआ है। ठीक है, जेड जॉनसन ने क्या बनाया है? सूक्ष्मदर्शी, या इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो। जूल, अगला क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? जूल जो है ये किसकी इकाई है? तो जूल भैया ये ऊर्जा की इकाई है, इस बात को याद रखिएगा। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। सोडियम मैग्नीशियम मेरे सब ऊट पटांग ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी इकाई हो जाएगी? ऊर्जा की। अश्वशक्ति किसकी इकाई है? हार्स पावर से क्या मापा जाता है? तो हार्स पावर से हम मापते हैं इंजन की पावर। कि इतने पावर का इंजन है, इतने एचपी का इंजन है, इतने हार्स पावर का इंजन है। पावर मीन्स होता है शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? अश्वशक्ति। ठीक है, जूल प्रति सेकंड भी इसको कहा जाता है। अश्वशक्ति को क्या बोल सकते हैं? जूल प्रति सेकंड। चलो
एक्सरे का शोधक है। मतलब एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो एक्सरे का आविष्कार किया है रोएंटगन ने। ये आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें देखिएगा तापमान, संवेग, ऊर्जा और दाब। संवेग जो है ये कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है। अन्य सदिश राशियों में जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, आवेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सब कैसी राशियां हैं? त्वरण हो गया। ये सब के सब सदिश राशियां हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? नॉट जो है ये नॉटिकल मील प्रति सेकेंड या नॉट मील जो है प्रति घंटा, इसको ऐसे भी बोला जाता है। तो नॉट जो है ये मात्रक होता है गति को मापने का, स्पीड को मापने का मात्रक है। ये ख़ास तौर पे जो है हवाई जहाज़ वगैरह पानी के जो जहाज़ होते हैं उनकी स्पीड को मापने के लिए यूज किया जाता है नॉट। ठीक, चलिए। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे भाई? इसको बताना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन सबको पता है कि ये एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक, चलो। अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी है? कौन सी जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसको बताना है आपको। तो देखिए, बल आघूर्ण जो है ये सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि, ऊर्जा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। ठीक है। अच्छा, अगला देखिएगा, कौन सी सदिश राशि है ये पूछा गया है। कौन सी राशि सदिश राशि ये पूछा गया है। तो द्रव्यमान, समय, घनत्व, त्वरण, इनमें जो है त्वरण, ये त्वरण दिख रहा है, त्वरण ये सदिश राशि है। बाकी शेष ये तीनों जो हैं ये कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। इनको आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, सदिश राशि के बारे में पूछा गया है। कौन सी सदिश राशि है? तो दाब, कोणीय संवेग, धारा, शक्ति, इसमें से जो है दाब, धारा और शक्ति, ये सब तीनों जो है ये अदिश राशियां हैं। जबकि ये कोणीय संवेग कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। संवेग आएगा तो कोणीय संवेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया। ये सब के सब जितने खानदान वाले हैं ये सब के सब कैसी राशि वाले हैं? ये सब के सब सदिश राशि वाले हैं। आगे देखिएगा, जहाज़ों का समय मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। ठीक है। तो क्रोनोमीटर ही समय मापने के लिए यूज किया जाता है। तो जो पानी के जहाज़ होते हैं उनमें समय मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। चलो आगे देखते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? और आपको मिलीमीटर में बताना है। किस में बताना है? मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में होगा तो दशमलव तो लगा ही होगा। ठीक है। तो इसमें 1 माइक्रोन जो होता है ये 10⁻6 होता है। तो 6 में से 3 आप माइनस कर दोगे कि 10⁻3, ये करीब करीब आ जाना चाहिए जो है इसमें। ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग जो है हल कर लीजिएगा। डी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही है, वैसे सही ही है, समझ रहे हैं ना। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोन जो होता है ये किसके बराबर होगा? तो 1 माइक्रोन जो बराबर होगा ये 10⁻⁻6 के बराबर होता है। जब इसको मिलीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे ना तो ये निकल कर कितना आ जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। क्लियर? चलिए, टीबी का आविष्कार किसने किया है? टीबी का आविष्कार किया है जे.एल. बेयर्ड ने। ठीक है। जे.एल. बेयर्ड है, लॉरेंसन है, फ्रेडरिक टेकिथिक है और किंग जिलेट है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? जे.एल. बेयर्ड। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? तो वायरलेस का आविष्कार अगर आपसे पूछा गया है तो वायरलेस का आविष्कार जो है मार्कोनी ने ही किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मार्कोनी, जॉर्ज कैले, चार्ल्स कैटरिन, जेनोबो ग्रामे, तो इन सब में मार्कोनी ही
ऑप्शन में सही होगा। और मार्कोनी ने जो है जब वायरलेस का आविष्कार किया तो क्या बनाया था? रेडियो। क्या बनाया था भाई? रेडियो। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों के साथ मिलान करना है, तो इसमें मिलाइए। इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिया हुआ है, देना मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग इतने समझदार हैं, इसको कर लीजिएगा। मार्कोनी ने क्या बनाया भाई? रेडियो बनाया हुआ है। जे.एल. बेयर्ड ने टीवी बनाया हुआ है। ग्राहम बेल, बेल कहाँ बजती है? टेलीफोन में। और थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया हुआ है? तो ये बनाया हुआ ग्रामोफोन। तो इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में होता तो भी हम करेक्ट कर देते। ऑप्शन देख लीजिएगा हाँ है नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। विभवांतर मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब उसकी हिंदी लिखी हुई है, वोल्ट मीटर की हिंदी लिखी हुई है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है? विभव मापी, एमीटर, वोल्ट मापी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है इसको मापने के लिए। और वोल्ट मीटर का मतलब होता है, क्या हो जाएगा? विभव मापी, है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखिएगा 31 नंबर में। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है, लेकिन अदिश में बिना दिशा नहीं होती, ठीक है ना। इसमें दिशा नहीं होती, इकाई तो होती ही है, द्रव्यमान भी होता है, दिशा नहीं होती, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप आराम से करिएगा, देखते हुए चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक ऐसा उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? क्या क्या ऑप्शन है देखिए? लंबवत कोण, सूर्य किरणों की तीव्रता, द्रवों की श्यानता, भूकंप की तीव्रता। तो इसमें लंबवत कोण को मापा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई। तो ये आपके थे जो है 30-32 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट था। इसमें आप इसको आराम से करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में भिड़ेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं हम कल के सेशन में। थैंक यू सभी को।